नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। क्या एक बार फिर से फौज के हाथों में जाने वाला है पाकिस्तान? यह अंदेशा हमारे हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, ये सारी दुनिया के लिए खतरनाक है। यह अंदेशा खड़ा हुआ है पाकिस्तान से आ रही एक खबर से। फौज का एक बड़ा अफसर अगले हफ्ते बनने वाला है पाकिस्तान का सुरक्षा सलाहकार, और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अगले हफ्ते अमेरिका दौरे पर इस फौजी एनएसए को भी साथ ले जाएंगे। कितने का शिकार हो, हम इनको मारेंगे। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। ये चेहरा ही अब पाकिस्तान की नई उम्मीद है और शायद यही पाकिस्तान की पुरानी मजबूरी भी है, पाकिस्तान की किस्मत भी है। अपने अतीत से बाहर निकल पाने में नाकाम पाकिस्तान एक बार फिर फौज के हाथों में जाने को मजबूर है। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान की दक्षिणी कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नसीर खान जानजुआ पिछले हफ्ते से ही फौज से रिटायर हुए हैं और अब ये पाकिस्तानी जनरल बनने वाला है हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तानी रिश्तों का कमांडर। सूत्रों से मिल रही पुख्ता जानकारी के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नसीर खान जानजुआ बनेंगे पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए। जनरल जानजुआ की एनएसए के तौर पर ताजपोशी अगले हफ्ते मुमकिन है। पाकिस्तान अपने मौजूदा एनएसए सरताज अजीज से नाखुश है। इस नाखुशी में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और हुक्मरानों से ज्यादा फौज की भूमिका है। अजीज से इस नाराजगी की वजह है अगस्त में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत रद्द होना। भारत पाकिस्तान के बीच एनएसए लेवल की बातचीत रद्द हुई तो पाकिस्तानी फौज को मिल गया मौका, वो मौका जिसका लंबे समय से बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी पाकिस्तानी फौज। पिछले दरवाजे से एक बार फिर जमहूरियत पर अपना सिक्का चलाने का मौका। हालांकि शरीफ सरकार की ओर से अभी लेफ्टिनेंट जनरल नसीर खान जानजुआ को एनएसए बनाए जाने का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों की माने तो सारी बातें तय हो चुकी हैं। बस अगले हफ्ते इसका ऐलान होना ही बाकी है। पाकिस्तानी फौज के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक एनएसए सरताज अजीज साहब का ध्यान बटा रहता है, क्योंकि अजीज साहब विदेशी मामलों के भी सलाहकार हैं। इसीलिए फैसला लिया गया कि जनरल जानजुआ को एनएसए बनाया जाए ताकि अजीज साहब विदेशी मामलों में पूरा ध्यान दे सके। फौज ने जनरल जानजुआ के लिए दबाव नहीं बनाया और न ही प्रधानमंत्री शरीफ ने उनके नाम से कभी इनकार किया। इस बात का फैसला दोनों ने मिलकर किया है। पाक फौज के सूत्र लेफ्टिनेंट जनरल जानजुआ को लेकर किसी तरह के दबाव से इनकार बेशक करें, लेकिन सच्चाई ये है कि पाक फौज हमेशा से पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज होने का मंसूबा पाले रखती है। बरसों बरस पाकिस्तानी फौज ने वहां सत्ता पर सीधा कब्जा भी किया, लेकिन जब जब पाकिस्तान में आवाम की चुनी हुई सरकार आई, फौज ने कोई न कोई बहाना बनाकर उस पर अपनी नकेल कसी है या सत्ता ही पलट दी है। शरीफ सरकार के कैबिनेट मंत्री ने भी अपने नाम का खुलासा न करने की शर्त पर बताया कि आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने शुरू से ही लेफ्टिनेंट जनरल नसीर खान जानजुआ को एनएसए बनाने का दबाव सरकार पर बना रखा था, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने भरोसेमंद सरताज अजीज को इसके लिए चुना। पाकिस्तानी फौज की इस मंशा को समझना मुश्किल भी नहीं है। असल में पाकिस्तानी फौज के निशाने पर हर वक्त होता है भारत। भारत के साथ पाकिस्तान की चुनी हुई सरकारों का रवैया पाकिस्तानी फौज को कभी रास नहीं आता। पाकिस्तानी फौज हमेशा भारत के खिलाफ नफरत और आक्रामक रवैया रखती है और अपनी सरकार से भी ऐसा ही चाहती है। ऐसे में जब पाकिस्तानी एनएसए अजीज और भारतीय एनएसए अजीत डोभाल के बीच बातचीत का मौका पाकिस्तान ने गंवाया तो फौज को मिल गया शरीफ सरकार पर हावी होने का मौका। यानी जनरल जानजुआ के बहाने एक बार फिर पाकिस्तान सरकार पर लगाम कसेगी फौज। एक बार फिर फौज के हाथों का खिलौना बनने वाला है पाकिस्तान। आज तक ब्यूरो। लगता कुछ ऐसा है कि सीधे सीधे फौजी हुकूमत या फौज के हाथों कठपुतली बनना पाकिस्तान की किस्मत बन चुका है। शायद इसीलिए मौका मिलते ही फौज ने बना ली पाकिस्तान सरकार में घुसपैठ की रणनीति।
फौज ने शरीफ सरकार और अवाम को दिखाया प्रधानमंत्री मोदी का खौफ और चलती अपनी पुरानी चाल। पीएम मोदी से डर गया पाकिस्तान। एनएसए ढोबाल से खौफ में पाकिस्तान। खौफ ने दिया पाक फौज को मौका। शरीफ सरकार पर फौज एनएसए की नकेल। हिंदुस्तान के वजीर आजम यानी पीएम मोदी से पाकिस्तान इस कदर बौखलाया कि सीधे बात करने से ही कतराने लगा। पीएम मोदी के खास सिपह सालार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मुस्तैदी से पाकिस्तान इस कदर खौफजदा हुआ कि एनएसए लेवल की बात ही नहीं की और नवाज शरीफ सरकार के इस खौफ को मौके की तरह भुनाया पाकिस्तानी फौज ने। पाकिस्तानी फौज ने अपने अफसर को एनएसए बनवाकर शरीफ सरकार पर नकेल कसने का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। इस चक्रव्यूह का अहम किरदार है लेफ्टिनेंट जनरल नसीर खान जानजुआ, जो पाकिस्तान के नए एनएसए बनने वाले हैं। जनरल जानजुआ भारत के खिलाफ पाकिस्तानी फौज के आजमाए हुए मोहरे हैं। जनरल जानजुआ पहले भी कई मौकों पर पाकिस्तान को मुश्किलों से बाहर ला चुके हैं। जनरल जानजुआ बेहद सख्त तेवर वाले अफसर माने जाते हैं। सब मिलकर हमसे इंसाफ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसा बेगैरत दुश्मन, ऐसा बुज़दिल दुश्मन जो उन हाथों में वार करता है, ठो ऐसे दुश्मन पर। पाकिस्तानी फौज लेफ्टिनेंट जनरल नसीर खान जानजुआ को अपनी सबसे कमजोर नस बलूचिस्तान में आजमा चुकी है। बलूचिस्तान में आतंकवादी पाकिस्तान के लिए उतना ही बड़ा सिरदर्द है जितना भारत के लिए जम्मू कश्मीर का आतंकवाद। हालांकि आतंकवाद के जख्मों को पाकिस्तान अब तक समझ नहीं सका है। खुद उन्हीं जख्मों को झेलने के बावजूद पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाने से बाज नहीं आता है। आतंकवाद के अपने इन्हीं जख्मों को भरने के लिए साल 2013 में जनरल जानजुआ को दक्षिणी कमान का जिम्मा दिया गया था। बलूचिस्तान और आतंकवादियों की पनाहगाह बनी स्वात घाटी के ज्यादातर हिस्सों में जब तहरीक-ए-तालिबान का कब्जा था, उस वक्त जनरल जानजुआ ने जो काम किया वो पाक फौज की उम्मीदों के मुताबिक रहा। जनरल जानजुआ काफी हद तक आतंकवाद को रोकने में कामयाब रहे थे। ये हालात बदल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन हालात को बदलने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया। पाकिस्तान के फौजी अफसर के तौर पर यह मिशन लेफ्टिनेंट जनरल जानजुआ का आखिरी मिशन था। इससे पहले वो साल 2012 में 1 साल के लिए नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट भी रहे। इस दौरान जनरल जानजुआ ने पाकिस्तानी मिलिट्री का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास अज़्म-ए-नौ किया था। इसका मकसद भारत के खिलाफ पाकिस्तानी फौज को पूरी तरह तैयार करना था। पाकिस्तानी फौज के रंग में रंगा ये अफसर हिंदुस्तान को उसी नजर से देखता है जिस नजर से पूरी पाक फौज देखती है। साथ ही अब तक के मोर्चों पर जनरल जानजुआ के सिर कामयाबी का सेहरा भी बंधा है। इसीलिए अब भारत के खिलाफ पाकिस्तानी फौज ने अपनी कूटनीति का मोहरा भी जनरल जानजुआ को ही बनाया है। मेरा ईमान है कि अगली सदी पाकिस्तान के हवाले से बलूचिस्तान की सदी है। अगली सदी बलूचिस्तान के लोगों की सदी है। अगली सदी रोशन मुस्तकबिल की सदी है। इन्हीं तेवरों और इन्हीं उम्मीदों के साथ अब भारत के तेज तर्रार एनएसए अजीत डोभाल से मुकाबला करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल जानजुआ। लेकिन पाकिस्तान सरकार को यह भी समझना होगा कि कूटनीति में हिंदुस्तान से मुकाबला करने के लिए जिस फौज का वो सहारा लेने जा रही है, कहीं वो पाकिस्तान के गले की हड्डी न बन जाए। खास तौर पर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए
फौज से सतर्क रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 1999 के दौर में इसी फौज ने नवाज शरीफ को सत्ता और अपने मुल्क से बेदखल किया था। आज तक ब्यूरो। फौज ने हर बार हिंदुस्तान का खौफ दिखाकर ही पाकिस्तान में तख्ता पलट किया है। इस बार फौज तख्ता पलट तो नहीं कर रही है, लेकिन सरकार को अपने इशारों पर नचाने का चक्रव्यूह बना चुकी है, जिसकी भूमिका उस वक्त तय हो गई थी जब NSA स्तर की बातचीत रद्द हुई थी और सरताज अजीज मीडिया के निशाने पर आए। अगस्त में गालिबन दोनों ममालिक के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो मिलेंगे। अब तस्वुर करें उनका अजीत डोभाल और इधर आपके सरताज अजीज साहब अगले महीने मिलेंगे। क्या कंपैरिजन है, क्या कंपैरिजन है, क्या कंपैरिजन है, क्या कंपैरिजन है। यानी वो जो उनका बंदा है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जी, वो 7 साल पाकिस्तान में अंडर कवर रहा है, वो उनका बेहतरीन स्पाई मास्टर है, उसके साथ मिलेंगे सरताज अजीज साहब। ये है वो वजह, ये है वो हालात जिसने पाकिस्तानी फौज को दिया मौका सरकार पर हावी होने का। पाकिस्तानी NSA सरताज अजीज और हिंदुस्तान के NSA अजीत डोभाल के बीच अगस्त में बातचीत होनी थी। इस बात पर दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्रियों के बीच रूस के ऊफा में सहमति बनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर अपनी पोल खुलने से डर गया पाकिस्तान। बात आतंकवाद के मुद्दे पर होनी थी, लेकिन पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का मुद्दा और अलगाववादियों से मुलाकात पर अड़ गया। आखिरकार ये बात नहीं हो पाई। इसके बाद तो पाकिस्तानी मीडिया ने अपने NSA सरताज अजीज को आड़े हाथ ले लिया। हालांकि अपने पुराने वफादार सरताज अजीज पर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भरोसा कभी नहीं खोया, लेकिन विरोध की आड़ में फौज अपने मंसूबे पर आगे बढ़ती रही। सरताज अजीज पाकिस्तान में आर्थिक सुधारों को लाने वाले माने जाते हैं, लेकिन विरोधियों ने कहा कि वक्त मुल्क को बचाने का है। अजीज विदेश नीति के भी माहिर माने जाते हैं, लेकिन विरोधियों ने अजीज को भारत के आगे नाकाम पाया। पाकिस्तान ने NSA लेवल की बातचीत रद्द होने का ठीकरा भारत पर फोड़ा, लेकिन विरोधियों ने इसका असली कसूरवार अजीज की कूटनीतिक नाकामी माना। मीडिया ने भारत के NSA अजीत डोभाल को इंटेलिजेंस का मास्टर और अपने NSA सरताज अजीज को इंटेलिजेंस के मामले में कमजोर माना। सरताज अजीज के साथ ही प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी मीडिया, विरोधियों और फौज के निशाने पर आ गए। मजबूरन उन्हें दूसरे विकल्प के बारे में सोचना पड़ा और ठीक इसी वक्त फौज ने लगा दी बतौर NSA अपने लेफ्टिनेंट जनरल नसीर खान जानजुआ के नाम पर मोहर। पाकिस्तानी फौज को यकीन है कि बुजुर्ग सरताज अजीज के मुकाबले जनरल जानजुआ भारतीय NSA अजीत डोभाल से बेहतर मुकाबला ले सकते हैं। अजीत डोभाल को काफी तेज तर्रार और फुर्तीला माना जाता है। जनरल जानजुआ भी इसी पैमाने पर कमजोर नहीं है। अजीत डोभाल 70 बरस के हैं, तो जनरल जानजुआ 60 साल से कुछ ही ऊपर है। रणनीति बनाने में डोभाल को मास्टर माना जाता है, तो पाक फौज जनरल जानजुआ की स्ट्रेटेजी को बेहतरीन मानती है। याददाश्त के मामले में अजीत डोभाल और जनरल जानजुआ दोनों ही काफी चुस्त माने जाते हैं। आतंकवादियों से मोर्चा लेने में दोनों का लंबा अनुभव है। अजीत डोभाल तो पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट भी रह चुके हैं, वहीं जानजुआ स्वात और बलूचिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ काम कर चुके हैं। इंटेलिजेंस अफसर होने के नाते अजीत डोभाल का खुफिया तंत्र काफी मजबूत है, तो फौजी अफसर के तौर पर जनरल जानजुआ भी इंटेलिजेंस के मामले में कमजोर नहीं है। अजीत डोभाल हर खुफिया एजेंसी के अफसर से 10 दिन में एक बार मुलाकात जरूर करते हैं। वहीं जनरल जानजुआ को भी कम्युनिकेशन के मामले में काफी अलर्ट माना जाता है। वैसे लेफ्टिनेंट जनरल नसीर खान जानजुआ का NSA बनना भारत के लिए किसी मुश्किल का सबब नहीं, बल्कि उम्मीद की ही किरण है, क्योंकि जिस आतंकवाद को खुद पाकिस्तान झेल रहा है, उस पर एक फौजी से बात करना फायदे की ही बात होगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ऐसी किसी बातचीत में पाकिस्तान कितनी ईमानदारी दिखाता है, पाकिस्तानी फौज कितनी ईमानदारी दिखाती है। आज तक ब्यूरो।
पाकिस्तान की नीयत पर अब कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी पर कब तक R&D चलती रहेगी। वक्त एक ब्रेक।